फरवरी का महीना चल रहा है और मार्च आने वाला है। फाइनेंशियल ईयर अपने क्लोजिंग पे है और आपके अकाउंटेंट, आपके सीए आपके टीडीएस काटने में परेशान हैं। आप हर बार आपके अकाउंट से, सैलरी अकाउंट से, आपके कमीशन से और आपके फिक्स डिपॉजिट से, आपके वेरियस इनकम सोर्स से टीडीएस काटे जा रहे हैं, लेकिन आप बार बार यही नहीं समझ पा रहे हैं कि टीडीएस होता क्या है और टीडीएस कटता क्यों है। तो नमस्कार, मैं अजीत यादव हूँ, आपका टैक्स एडवाइज़र और लीगल कंसल्टेंट। इस वीडियो में मैं आपको टीडीएस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि टीडीएस क्यों कटता है, कौन कौन से इनकम सोर्सेज पे कटता है, टीडीएस का रिटर्निंग कैसे होता है, टीडीएस भरने के क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो को देख लेंगे, अगर हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों कटता है, टीडीएस को वापस कैसे पाया जाता है और इसके भरने के क्या फ़ायदे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टीडीएस होता है क्या है। देखिए, टीडीएस एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब जहाँ भी आपकी इनकम सोर्सेज हैं, जितने आपके इनकम सोर्सेज हैं, जो आपका अमाउंट कट जाता है आपके इनकम पे ही, उसी को टीडीएस बोला जाता है। अब ये टीडीएस कहाँ कहाँ कटता है, तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे इनकम के सोर्सेज कितने हैं। तो हमारे इनकम के कई सारे सोर्सेज हैं। पहला हमारे इनकम का सोर्स है हमारा सैलरी, जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, जहाँ से भी हमारी सैलरी आ रही है वो हमारा इनकम का सोर्स है। दूसरा है हमारा प्रोफेशन, हमारा बिजनेस। जैसे आप एक दुकानदार हैं, आप एक फैक्ट्री का ओनर हैं, आप आप किसी भी तरीके की मिल चलाते हैं, आप किसी तरीके की कोई दुकान चलाते हैं जहाँ से आपको इनकम होता है, वो उसमें टैक्सेबल अगर है तो वहाँ पे आपको वहाँ टीडीएस कटता है। कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मेरा प्रोफेशन है लीगल का, कंसल्टेंसी का, सीए कंसल्टेंसी का, डॉक्टर्स का, इनका जो कंसल्टेंसी होती है, जो प्रोफेशनल फ़ी होती है, उसमें टीडीएस कटता है। उसके अलावा प्रॉपर्टी में आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो वहाँ से जो आपको इनकम होता है उसमें आपको टीडीएस कटता है। इसके अलावा जो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक में, जो आपने एफडी करवा रखी है, उसमें अगर 40,000 से ऊपर की आपकी एफडी है, तो वहाँ भी जो इनकम आपको होता है वहाँ पे भी आपका टैक्स डिडक्ट होता है। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि हमारी जितने भी तरीके के हमारे इनकम सोर्सेज हैं, चाहे वो हमारा जॉब हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हो, चाहे हमारी एफडी हो, चाहे हाउस का रेंटल हो, चाहे प्रॉपर्टी के सेल परचेज से या किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट करने से जो हमें रिटर्न मिल रहा है और हमारी इनकम हो रही है, वो टैक्सेबल है और उसी पे हम टीडीएस बैंक हमारा काटता है। हमारी जो गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं जो टीडीएस डिडक्ट करती है, वो लोग ये टीडीएस वहाँ से हमारे लिए, हमारी सैलरी से काट लेते हैं। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि क्या टीडीएस काटना सही है या गलत है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टीडीएस कटता है ये कहीं से गलत नहीं है। टीडीएस कटना गलत नहीं है। टैक्स हमारे इनकम पे लगता है और जो टैक्स कटता है वो एक तरह से गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट विभिन्न पॉलिसीज में, विभिन्न स्कीम्स में हमारे उस टैक्स अमाउंट का प्रयोग करके और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में प्रयोग करती है। तो और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो टीडीएस हमारा अकाउंट से कटता है हमारे इनकम पे, वो टीडीएस हमें रिटर्न भी मिल जाता है। अब वो रिटर्न हमें कब मिलता है, तो उसके लिए आपको करना होता है आईटीआर फाइल। आईटीआर फाइल आप कर देते हैं, आपका फॉर्म 26A होता है, उसको फिलअप करते हैं, तो आपका जो भी टीडीएस कटा रहता है वो आईटीआर भरने के बाद आपको रिटर्न मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। अब जान लेते हैं कि सबसे आसान तरीके से टीडीएस कितना, मतलब आप ऐसा क्या करें कि आपका टीडीएस जल्द से जल्द आपके अकाउंट में रिटर्न बैक हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना आईटीआर भरना होता है। आईटीआर भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आप या किसी भी आपके कंपनी में जो सीए होंगे, चाहे अकाउंटेंट होंगे या जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे अकाउंटिंग फील्ड के, मोस्टली तो सीए ही करते हैं इसको, तो सीए के पास जाके अपनी सैलरी से संबंधित सारी जानकारी उनको दे के उनको बोलिए कि ये सर मेरा इनकम है और ये मेरे सोर्सेज हैं और ये इसका प्रूव्ड है, तो आप मेरा आईटीआर भर दीजिए। तो आईटीआर भरते हैं तो विदिन 7 to 45 डेज, 7 से 45 दिनों के बीच में वो आपका जो टीडीएस कटा रहता है वो आपको आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाता है। ठीक है। और
इसमें भी कई लोग पूछते हैं कि मतलब 7 से 45 दिन क्यों लगता है, या वो जल्दी करने का क्या सोल्यूशन है, कैसे आपका जो टीडीएस कटा है वो आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाए। तो उसके लिए आपको करना है क्या, ये जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो उसमें सही सही जानकारी भरें। अगर आपकी जानकारी सही होती है तो आपका टीडीएस जल्दी रिटर्न होता है। उसके अलावा आपका अकाउंट जो होता है वो प्री वैलिडेट होना चाहिए, बैंक अकाउंट। प्री वैलिडेट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में जो आपने आईटीआर भरा हुआ है उसमें आपका बैंक अकाउंट, बैंकिंग नेम, पैन कार्ड का नंबर, ठीक है, और आईएफएससी कोड वगैरह सही से मैच होना चाहिए, कहीं मिसमैच नहीं होना चाहिए। कहीं कोई गलत जानकारी आपने नहीं दी है तो वो पैसा आपको तुरंत आपके अकाउंट में मिल जाता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना होता है कि आपको आईटीआर ऑन टाइम भरना होता है। और ऑन टाइम के बारे में कौन डिटेल्स में बताएगा, तो आपके जो संबंधित सीए हैं, आपके जो अकाउंटेंट्स हैं जो आईटीआर से संबंधित जानकारी रखते हैं, वो लोग आपको बता देंगे कि ये टाइम रहता है आईटीआर भरने का, और भरना भी उन्हीं का काम है। तो वो लोग आसानी से आपका आईटीआर भर देते हैं, तो आप फ्री हो जाते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। इसमें दिक्कत कहाँ आती है, कई बार मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि आईटीआर हमने फाइल कर दिया लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, जो हमारा आईटीआर था वो रिटर्न नहीं मिला। तो उसमें क्या क्या होता है, कौन सी ऐसी मिस्टेक होती है, कौन सी ऐसी गलती होती है जिसके चलते आपका आईटीआर नहीं रिटर्न मिलता है। उसमें सबसे बड़ी गलती होती है कि जो फॉर्म 26AS होता है उसमें मिसमैच का मतलब होता है कि कहीं आपने आईएफएससी कोड नहीं डाला है, कहीं आपका पैन नंबर गलत है, कहीं आपका बैंकिंग नाम गलत है, कहीं बैंक की डिटेल्स गलत हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत रहती है तो आपका पैसा जो होता है वो ऑन टाइम आपके अकाउंट में नहीं आता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक दूसरा गलती लोग करते हैं कि ऑन टाइम नहीं भरते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑन टाइम भरने से बेनिफिट ये होता है कि आपका सही समय पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके क्लोजिंग में आपको डाल देना होता है क्लोजिंग के, और जो न्यू ईयर शुरू होता है फाइनेंस का तो तुरंत आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। और बैंक का डिटेल आप सही से भर देते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं भी बैंक का डिटेल आप सही डालेंगे तभी पैसा आपको सही से मिलेगा। तो इन शॉर्ट ये है मैं टीडीएस के बारे में जानकारी, और मैंने कोशिश किया कि टीडीएस क्या है, किस किस इनकम सोर्स पे कटता है, और इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या हैं। जो नुकसान तो कुछ नहीं है, मैंने इसके फ़ायदे बता दिए, और कैसे आपका आईटीआर रिटर्न मिलेगा और कितना जल्दी मिलेगा ये भी मैंने इस वीडियो में बता दिया। इसके अलावा अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें।